में एक सामाजिक किन्नर महिला हूँ। मैं अगर हम आप सोसाइटी में, आप समाज के बीच में हम सुरक्षित नहीं हैं तो आज की महिला कहाँ सुरक्षित है। के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और उसी दौरान समझाने बुझाने के विदाउट मास्क थी, उनके पास कोई ट्रैवलिंग अथॉरिटी नहीं थी। तो मैं जैस्मिन नाज बढ़ते हैं खबरों की तरफ। किन्नर ने आरपीएफ जवानों पर लगाया चलती ट्रेन पर जबरदस्ती करने और मारपीट करने का आरोप। जामताड़ा में रेलवे सुरक्षा बल थाना में किन्नर अश्विनी अंबेडकर ने 2 आरपीएफ जवानों के ऊपर चलती रेलगाड़ी के शौचालय में ले जाकर जबरदस्ती पैसे वसूली और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए शिकायत में एक लिखित आवेदन दिया है। उक्त किन्नर का आरोप है कि वह किन्नर समाज के विशेष पदाधिकारी है और जल्दबाजी में आसनसोल से ट्रेन की टिकट नहीं ले पाई थी और टाटा दानापुर एक्सप्रेस से मधुपुर जाने के लिए सवारी कर रही थी। उक्त ट्रेन के एस्कॉर्ट पार्टी आरपीएफ के 2 जवानों ने उससे टिकट दिखाने को कहा था। किन्नर के पास से टिकट नहीं मिलने पर दोनों जवानों ने उनके साथ बदसलूकी की और वही मामला निपटाने की बात कही थी, जिसका किन्नर ने विरोध जताया। जब किन्नर ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके नाक से खून निकल आया और कई जगह चोटें भी आई और गले में पहने हुए एक सोने का चेन भी गायब मिला। किन्नर का आरोप है कि जब रेल के रक्षक ही रेल के भक्षक बन जाएंगे तो इससे हम किन्नर ही महफूज नहीं है तो साधारण महिलाएं कैसे महफूज रह सकती है। पहला है एप्लीकेशन जो मेरा खून से, एक हिजड़े का खून से लिखा गया है। मेरा नाम अश्विनी अंबेडकर है। मैं आसनसोल से मधुपुर जा रही थी अपने घर के कुछ निजी कामों से। उस बीच में मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी अपना निवास स्थान मेरा गिरिडीह है। तो जब ट्रेन पे हम विदाउट टिकट चढ़े थे तो पुलिस सिपाही आए मेरे पास और वो आकर पूछे तुम कहाँ जा रही हो। तो हम बोले मधुपुर जा रहे हैं। तो बोला टिकट दिखाइए। तो हम बोले टिकट तो नहीं ले पाए, मेरा सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं था, आर्थिक स्थिति, हम नहीं ले पाए, ट्रेन लग गई थी प्लेटफॉर्म पर। तो वो बोलता है कि ठीक है बाथरूम में चलो, हम लोग आपस में ले दे के निपटा लेंगे। तो हम बोले भैया बाथरूम में ऐसा क्या ले दे के आप निपटा लोगे, आप यहीं पे बात करो, मेरे से टीसी को बुलाइए, हम टिकट नहीं लिए तो कानूनी तौर पे आप मेरे पे फाइन चार्ज करोगे, मेरे पे रसीद काट के दो, हम फाइन अपना भरेंगे हम। तो वो मेरे को मांस और बहन लगा के गंदी गालियाँ दी। उस गाली का विरोध जब मैं बोली कि आप एक ऑफिसर होके मेरे पे गाली दे रहे हो, अच्छी बात है, एक लेडीज किन्नर पे गाली देते हो आप एक ऑफिसर होके। तो उसी बीच में मेरे पे एक थप्पड़ मारा उन्होंने और धक्का देकर वो जबरदस्ती बाथरूम के अंदर लेकर जाने की कोशिश की और फैट से मेरे नाक पे वार किया उन्होंने। जब मेरा ब्लडिंग चलने लगा, आप तो देख रहे हो यहाँ पे चोट भी आई है हमारी, अब ब्लडिंग अभी भी चल रही है मेरी। उसके बाद मैं अपने ब्लडिंग में रोक नहीं पा रही थी। वो अपने रुमाल से मेरे मुंह में कपड़ा डालकर मेरे सांस रुकने लगा था, घुटने लगा था। उसी बीच कुछ पब्लिक आए तब वो उन्होंने मेरे को छोड़ा और उसके बाद उसने छोड़ा, वो तो कह रहे थे इसको ट्रेन से धक्का दे देंगे। फिर कुछ पब्लिसिटी के वजह से वो अपने आप को रोक पाए और उस बीच में मेरे गले में सोने का चैन था, वो भी मेरा गले से निकल गया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई। और आप समाज के बीच में मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आज मैं एक सामाजिक किन्नर महिला हूँ। मैं अगर हम आप सोसाइटी में, आप समाज के बीच में हम सुरक्षित नहीं हैं तो आज की महिला कहाँ सुरक्षित है, कहाँ वुमेन्स राइट कहाँ पे है। हमारी महिला, हमारी लड़कियां आज कॉलेज जाने से डरती है, ट्रेन में ट्रैवलिंग करने से डरती। क्यों डरती है कि ये कुछ गुंडों के वजह से, जो ऊपर से तो शेर का वर्दी लगा रखते हैं पर अंदर से निकलते भेड़ियां हैं। अच्छा, आप जो अभी कहें कि आपका सोना का चेन निकल गया, कोई छीन लिया कि निकल के आप किसी अब उस बीच में क्या हुआ, देखिए मेरे पे तो 2 व्यक्ति वार किए। एक का नाम MD हुसैन है और दूसरे का नाम मैं नहीं पता मुझे। लोग कहाँ के अफसर थे? वो मुझे नहीं मालूम, मगर वो टाटा दानापुर जो ट्रेन चलती है, आज दिनांक 29 तारीख है और आसनसोल से वो दोनों सिपाही चढ़े थे। वो लोग कहाँ तक आया? और जामताड़ा में मुझे उतार दिया गया, यहाँ पे जामताड़ा रेलवे पुलिस स्टेशन में मैं बैठी हूँ अभी। और वो लोग कहाँ गए ये मुझे जानकारी अभी नहीं। आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ कि जिस तरीके से आप मेरी अवस्था को देख रहे हो कि मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है और कुछ सबूत की ज़रूरत नहीं है। कि आवेदन दी हो, अभी उस पर कार्रवाई तो अभी हो रही है, अभी तो बराबर हुई नहीं है। वो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लीगल थ्रू से और हमारी कुछ काम के वजह से अभी हम इतना सपोर्ट मिला है। बाकी अभी इस पे कोई उचित कार्रवाई अभी हमें उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। ऐसा कैसे आप कह सकते नहीं? ऐसा इसलिए कह सकते कि थाने में आते के साथ मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। कुछ ऑफिसर ने मुझे गंदी गालियां भी दी, हिजड़े ऐसे होते, हिजड़े वैसे आते। हिजड़े आए कहाँ से है, नाम तो नहीं पता ना मुझे।
नाम नहीं पता ना, ए- ये नहीं पता, खाना खा के भाग गए। मेरा सर संज्ञान में मामला ये आया थ्रू हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से। आसनसोल कंट्रोल हमको बताया कि ऐसा ऐसा बात ट्रेन नंबर स्वयं शो में हुआ। तत्काल हम लोग उनकी बात को सुनते हुए अपना ट्रेन आई जब अराइवल हुआ स्टेशन पे, तो हम लोग उस बोगी को अटेंड किए अपना ऑफिसर और अवेलेबल ऑफिसर स्टाफ के माध्यम से। और वो स्कॉट जो कर रहा था हमारा स्टाफ, उनके द्वारा जो बयान दिया गया कि इनके जो यहाँ पर हमारे पास में आई हैं, उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और उसी दौरान समझाने बुझाने के विदाउट मास्क थी, उनके पास कोई ट्रेवलिंग अथॉरिटी नहीं थी, तो एज ए रूटीन चेकिंग सर उन्होंने अपना कार्रवाई किया। और उस कार्रवाई के दौरान क्या हुआ क्या नहीं सर, मैं तो था नहीं, ये ट्रेन में हुआ। तो सर मैं यही जानने के लिए उनसे बुलाया हूँ, उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा सर, उनका आगे की कार्रवाई आप लोगों को सूचित किया। सर यहाँ थाने में भी आरोप लग रहा है कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। नहीं सर एकदम नहीं। मैं तो सर आपको अपना बात बोल सकता हूँ। ये सर एकदम। शुभ नाम क्या हो? मोहम्मद शमीम खान सर। सर एक प्रश्न, जी सर। सर क्या वो आरपीएफ जो ट्रेन में ही कर रहे थे, जी। सफर कर रहे थे, जी उन लोगों के द्वारा कोई एफआईआर किया गया इस किन्नर पर? जी सर, ये उनको कंप्लेंट दिया गया है कंट्रोल के द्वारा कि जब ये सारा चीज़ हो रहा था, समझाया बुझाया जा रहा था उनके दौरान, तो इन्होंने अपना जो है सर जो है किसी चीज़ पे मार लिया और उससे इनको जो है नोज ब्लीडिंग टाइप का हुआ। और हम लोगों ने जब यहाँ रिसीव किया तो वो उसी हालत में इनको हम लोग लगातार इंसिस्ट किए, रिक्वेस्ट किए, सब चीज़ इनको इनके मुताबिक हम लोगों ने किया। और अभी जो अग्रिम कार्रवाई के लिए सर हम लोग प्रोसीजर का है। सर जिस पर ये ब्लेम कर रही है, जिस पर आरोप लगा रही है, वो एस्कॉर्ट कर रहे दोनों आरपीएफ का नाम बता पाएंगे सर? नहीं सर, मेरा जानकारी में नहीं, उनका डिप्लॉयमेंट होता है सर आसनसोल हेडक्वार्टर।